मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, विभाजन के दर्द, अनाथपन और सेना के कड़े संघर्ष से निकलकर विश्व प्रसिद्ध धावक बने। उनके जीवन के प्रमुख किस्से उनके दृढ़ संकल्प और अटूट इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं। ये कहानी है उस लड़के की जिसने मौत को पीछे छोड़ने के लिए दौड़ना शुरू किया और देखते ही देखते पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। ये दास्तान है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की। ये बात 1947 की है। बंटवारे की आग में जलते हुए पंजाब के एक गांव में एक छोटा सा लड़का चीख रहा था। उसके सामने उसके माता, पिता और भाई बहनों को मार दिया गया। उसके पिता के आखिरी शब्द थे, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा भागा, इतना तेज कि मौत भी उसे पकड़ न सकी। वह लाशों के बीच छिपकर ट्रेन की छत पर बैठकर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली की सड़कों पर मिल्खा ने जूते पॉलिश किए और कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी कीं, सिर्फ पेट भरने के लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 बार रिजेक्ट होने के बाद आखिरकार वह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। सेना में एक क्रॉस कंट्री रेस हुई। इनाम था 1 गिलास दूध। उस 1 गिलास दूध की चाहत ने मिल्खा के पैरों में जैसे पंख लगा दिए। वह 6ठे नंबर पर आए और यहीं से शुरू हुआ उनके चैंपियन बनने का सफर। मिल्खा सिंह का प्रशिक्षण किसी तपस्या से कम नहीं था। वे तब तक दौड़ते थे जब तक कि उनके फेफड़े फटने न लगें और नाक से खून न आने लगे। वे पहाड़ी रास्तों पर दौड़ते, रेत में भागते और इतनी मेहनत करते कि उनके जूते पसीने से भर जाते थे। बच्चों 6 घंटे रोज दौड़ता था। Oh my God! और दौड़ दौड़ के बेहोश होकर गिर जाता था नीचे। ब्लड मुंह में से जाता था, वॉमिटिंग होती थी। चेस्ट बेड पे कितनी बार पड़ा रहा, मगर इरादा इतना मजबूत था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिरा पड़ा हूं, मेरा कोच मुझे पता क्या कहता है, आपको जानना, मिल्खा एक और लगानी है। मैंने कहा सर मैं तो मर रहा हूं, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मैं तो मर जाऊंगा। कहता है चाहे मर जाओ मगर एक और लगानी है, वही आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। मिल्खा की जिंदगी का सबसे यादगार पल पाकिस्तान में आया। वे वहां जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी पुरानी यादें दर्दनाक थीं, लेकिन नेहरू जी के कहने पर वे गए। वहां उन्होंने पाकिस्तान के सबसे तेज धावक अब्दुल खालिक को धूल चटा दी। उनकी रफ्तार देखकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने कहा, मिल्खा तुम आज दौड़े नहीं उड़े हो। और यहीं से उन्हें नाम मिला द फ्लाइंग सिख। मैंने 1952 में दौड़ना शुरू किया। 70,000 किलोमीटर के करीब मैं दौड़ा हूँगा, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक दौड़ाक को सफलता के लिए कितना परिश्रम करना चाहिए? जो आदमी कंपटीशन लड़ता है और जब तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो स्पोर्ट्समैन नहीं बन जाता, मैं समझता हूं कि उसे प्रैक्टिस जो है पूरे साल ही करनी चाहिए। कोई भी दिन जो है प्रैक्टिस जो है वो बंद नहीं करनी चाहिए। जितने भी बाहर के खिलाड़ी हैं, अगर किसी भी घर के अंदर कोई अच्छा बच्चा पैदा होता है खेलने वाला, तो वो लोग अपने आप को बड़ा प्राउड महसूस करते हैं कि हमारे घर में एक खिलाड़ी पैदा हुआ है। जितने भी दुनिया के खिलाड़ी होते हैं वो आपस में उनका बहुत याराना होता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि जब वो दौड़ते हैं ग्राउंड में तो तब तो एक दूसरे से जरूर लगाव होता है, मगर दौड़ने के बाद जब हार जीत हो जाती है तो उसी तरह से भाईचारा उनका होता है और प्यार से एक दूसरे से मिलते हैं। मिल्खा सिंह ने सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर आप में जुनून है तो आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं। 18 जून 2021 को भले ही वे हमसे दूर चले गए, लेकिन उनकी रफ्तार की कहानी आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में दौड़ती है। हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, करैक्टर है, वो इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। बहुत अच्छी बात है। और वो इंसान जो है जीरो से हीरो बन सकता है। मिल्खा सिंह की मिसाल आपके सामने आज आपके सामने बैठा है। ऐसी रोचक ज्ञानवर्धक कहानियों और अन्य सामग्री देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।